हेलो स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 4 फ्रैक्शन हमने स्टार्ट की थी, जिसके कुछ पार्ट्स हम कवर कर चुके थे। और इस वीडियो में हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन को यहाँ शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ के देख लें। ठीक है, हिंदी में मैं इसको पढ़ता हूँ। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे दी हुई आकृति के अनुसार एक नम्य का वाला फ्लेक्सिबल, ठीक है, रस्सी के साथ जो एक गरारी या पुली से होकर गुजर रही है के दोनों सिरों पर भार डब्लू के दो आयताकार ब्लॉक जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक क्षैतिज तल पर और दूसरा झुके हुए तल पर है। यदि सतत का मतलब कंटिन्यूस है ना, सतह के लिए घर्षण गुणांक म्यू हो, तो प्रणाली की गति में बाधा डालने वाला कोण थीटा क्या होगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पर जो चित्र गिवन है, ठीक है, इस चित्र के अकॉर्डिंग देख लीजिए, यहाँ पर फिगर बना हुआ है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, कि यहाँ पर एक जो है वो आपकी जो है ये एक पुली है गरारी, ठीक है, और इस गरारी से एक रस्सी से अटैच एक तो आपका ये कोई बेट है या कोई वस्तु है जो इस रस्सी से बंधी हुई है। ठीक है, ये क्या है, क्षैतिज समतल पर है और ये नत पर है। एक दूसरी वस्तु ये है, वो एक ही धागे से बंधी हुई है, ये इंक्लाइंड पर है दूसरी वाली वस्तु, और इंक्लाइंड प्लेन क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ पर जो थीटा है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को आप फिर से दोबारा रिपीट करें और पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करना है कि जो डब्लू बेट का कोई वस्तु है क्षैतिज तल पे रखी है, इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सोल्यूशन में ये जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 हमने दो ब्लॉक एज्यूम कर लिए। ठीक है, तो ब्लॉक 1 का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो आप लोग जानते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। ठीक है भाई, ये डब्लू बेट की कोई वस्तु है, ठीक है, इसका बेट नीचे लगेगा डब्लू और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर आएगी। ठीक है, ये अब यहाँ पर चूँकि जो ब्लॉक 1 है उसको ब्लॉक 2 खींच रहा है, यानी उसको गति प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखिए इस डायरेक्शन में है ना, यानी ब्लॉक 1 इस डायरेक्शन में मूव हो सकता है, मूव होने की टेंडेंसी है, तो फ्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस डायरेक्शन में हम मोशन की टेंडेंसी ब्लॉक 1 की मान सकते हैं। और रस्सी की अगर बात करें तो रस्सी में टेंशन टी की बात कर सकते हैं कि यह तनाव फोर्स ये इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस ब्लॉक डायग्राम जो हमारे पास ब्लॉक 1 है, इसका हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। इसको हम संतुलन के समान प्रतिबंध से सिग्मा बी बराबर 0 से देखते हैं। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो संतुलन के समान प्रतिबंधों को फॉलो करेगी। तो सिग्मा बी बराबर 0 से वर्टिकल फोर्स हम बैलेंस करेंगे, आर बराबर डब्लू हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए सिग्मा एच बराबर 0 से, एच हमारे पास क्या है, एक तो तनाव बल लग रहा है और म्यू आर इसके अपोजिट है, तो टी बराबर म्यू आर अगर हम कहें, और आर की जगह पे हम डब्लू यूज़ करेंगे क्योंकि आर बराबर डब्लू है, तो टी बराबर म्यू डब्लू। इस समीकरण नंबर 1 मान के हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया। अब देखिए ब्लॉक 2 का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चूँकि ब्लॉक 2 हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये ब्लॉक 2 जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो देखिए इसके मोशन की टेंडेंसी जो है ना, जो ब्लॉक 2 है इसके मोशन की टेंडेंसी कहाँ है, नीचे की ओर, क्योंकि इसके सेल्फ वेट के कारण मोशन की टेंडेंसी नीचे की ओर है, तो इस पर फ्रैक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, और इसका वेट जो है डाउनवर्ड ये होगा डब्लू, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ये बात आपको पता होगा। ठीक है, डब्लू जो है वो थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, क्योंकि नत कोण जो हमारे पास होता है इंक्लिनेशन, जितना ये इंक्लाइंड एंगल थीटा है, ठीक है, उतना ही ये डब्लू के साथ एंगल बनाता है। ये हमने आपको अपने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बताया है।
तो यहाँ पर देखिए W के कंपोनेंट हमने ब्रेक कर लिए, W कॉस थीटा और W साइन थीटा। ठीक है, तनाव बल चूंकि ऊपर की ओर डायरेक्शन में होगा, रस्सी से बंधा हुआ है ब्लॉक 2, तो इसलिए तनाव बल की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। अब यहाँ पर हम इसको बैलेंस करते हैं सिग्मा B बराबर 0 से, तो B हमारे पास क्या है, R डैश है ऊपर की ओर। ठीक है, R डैश बराबर W कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2 इसको मान लेंगे। और सिग्मा H बराबर 0 से अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम बैलेंस करेंगे। हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो डायरेक्शन है हमारे पास, ठीक है, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन हम एज्यूम किए, ठीक है, एक्चुअली है नहीं। तो यहाँ पर हमने सिग्मा H बराबर 0 से हम क्या करेंगे, T प्लस म्यू R डैश बराबर W साइन थीटा। ठीक है, म्यू W जो है T की वैल्यू है वो हमने लगा दी, T बराबर हमारे पास क्या है, म्यू W समीकरण 1 से। ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी R की हमने लगा दी W कॉस थीटा, W साइन थीटा ऑलरेडी है। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कुछ मैथमेटिकल रिलेशन लगाएंगे, इन्हें आप देख लें यहाँ पर, और फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी म्यू बराबर tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ठीक, म्यू बराबर tan थीटा बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो इसको फटाफट आप क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक वस्तु क्षैतिज सतह से 30 अंश पर झुके हुए तल पर विराम अवस्था में है। यदि वस्तु और तल के बीच घर्षण गुणांक 0.3 हो तो वस्तु को नीचे की ओर स्लाइड करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, कोई वस्तु इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई है और इंक्लाइंड जो है 30 अंश का इंक्लिनेशन है। तो क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ के बताता हूँ। ए बॉडी इज रेस्टिंग ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। व्हाट फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्लाइड इट डन इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड प्लेन इज 0.3। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन ऑप्शन को हम डायरेक्ट टिक नहीं कर सकते जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने यहाँ डायग्राम बनाया। ठीक है भाई, डायग्राम देखिए, तल का झुकाव थीटा बराबर 30 अंश और म्यू की वैल्यू दे रखी है, तो बस आपको फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको फिगर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो है इंक्लाइंड प्लेन पर कोई वस्तु रखी हुई है इस तरह से, तो आपको पता है कि वस्तु का वेट ये W नीचे की ओर लगेगा, डायरेक्ट सीधा डाउनवर्ड, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड। और प्लेन जो है, प्लेन पर जो वस्तु रखी है ना, उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, है ना, वो डायरेक्ट किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो R हमने ये परपेंडिकुलर दिखा दी, और वस्तु के स्लाइड होने की टेंडेंसी डाउनवर्ड है नीचे की ओर, इसलिए फ्रैक्शन फोर्स म्यू R ऊपर की ओर लगेगा। और W को अब हम ब्रेक कर लेंगे। ये 30 अंश हमारे पास हमने बताया आपको। ठीक है, जो इंक्लाइंड होता है वही आपका यहाँ पर W जो है एंगल ये क्षैतिज घटक के साथ बनाता है। तो इसको हमने अपनी डिटेल वीडियो में फ्रैक्शन की स्टार्टिंग में आपको बताया है, और आप ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये डायग्राम आपका क्लियर हो गया, यानी W को हमने ब्रेक कर दिया W cos 30 और W sin 30 में, है ना। अब हमने ये ब्रेक करने के बाद हमको करना क्या है, हमसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, स्लाइड करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी फोर्स पूछा है ना, यानी फ्रैक्शन, अच्छा, स्लाइड करने के लिए कितने फोर्स की आवश्यकता होगी, है ना। तो फोर्स हमें निकालना है, तो फोर्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर स्लाइड करने की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, है ना। जो फ्रैक्शन फोर्स है म्यू R, अगर ये ब्रेक हो जाए तो वस्तु स्लाइड करने लगेगी, यानी अपनी चरम घर्षण से, यानी जैसे ही ज़्यादा वैल्यू होगी, है ना, तो ये क्या होगा, फिसलने लगेगा। तो फिसलने की कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हमें यहाँ पर लिख रखा है, आप पढ़ें। यदि कोई वस्तु किसी नत समतल पर
रखी हो, नत समतल का झुकाव यदि घर्षण कोण से कम हो तो वस्तु को फिसलने के लिए बाहर बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि नत तल का झुकाव घर्षण कोण से अधिक हो तो वस्तु पर बिना बाहर बल के ही वह फिसलने लगेगी। तो यहाँ पर हम इस एंगल को चेक करेंगे। हम जानते हैं म्यू बराबर टेन फाई। ठीक है, फाई की वैल्यू चेक करेंगे तो फाई बराबर टेन इनवर्स। ठीक है, और 0.3 जो हमें वैल्यू दे रखी है वो हमने म्यू की वैल्यू लगा दी। तो ये कैलकुलेटर से हम जब निकालेंगे तो 16.7 अंश हमारे पास आएगा। अब यहाँ पर देखिए टेन फाई बराबर टेन थीटा, तो पिंड फिसलने की स्थिति में होगा अगर ये कंडीशन है दोनों बराबर तो। लेकिन यहाँ फाई बराबर 16.7 आया है और थीटा की वैल्यू 30 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जहाँ फाई हमारे पास का घर्षण कोण है, फाई क्या है घर्षण कोण, और थीटा क्या है विश्राम कोण। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज है। तो यहाँ पर घर्षण कोण की वैल्यू कम है, एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा है। घर्षण कोण नत कोण से कम होने के कारण वस्तु बिना बाहर बल के ही फिसलेगी। तो P बराबर 0, यानी यहाँ पर हमें वस्तु को फिसलने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल कितना होगा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। नीचे दी गई आकृति के अनुसार एक 50 न्यूटन का भार एक चिकनी सतह पर जो 36 से 30 अंश पर झुके हुए तल में बाहर बल यानी तल में बल P द्वारा रखी हुई है, तल की भार की प्रतिक्रिया क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं इंग्लिश में। ए वेट ऑफ 500 न्यूटन इज held on a smooth plane inclined at 30 degree to the horizontal by a force P acting 30 degree above the plane as shown in the figure below. The reaction of plane on the weight will be. ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया क्या प्रतिक्रिया क्या होगी, यानी प्रतिक्रिया हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम आपको ये बना हुआ है। ठीक है, 500 किलोग्राम का कोई बॉडी है जो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, जिसका इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री है, से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपके 4 ऑप्शन हैं। हमें सॉल्व कैसे करना क्वेश्चन वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। आपने अगर फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तब आप इस क्वेश्चन को लगाएं, अदरवाइज ना लगाएं। पहले हमारी डिस्क्रिप्टिव वीडियो जो है डिटेल वीडियो में जाके इसको देखें। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि मैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ और इसको यहाँ पर डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, W आपको दिख रहा है, ये डाउनवर्ड लगेगा 50 न्यूटन है ना भाई। W के कंपोनेंट हमने cos 500 cos 30 और 500 sin 30 कर लिए। और अब इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो R है। ठीक है, और P फोर्स जो दे रखा है 30 अंश पर, उसको हमने ब्रेक कर दिया P cos 30 और P sin 30 में। तो ये इस तरह से हमारा डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, सतह चिकनी है तब हमारे पास म्यू का मान 0 होगा, म्यू बराबर 0 होगा। सिग्मा H यहाँ पर कुछ भी नहीं है, है। ठीक है, सिग्मा H बराबर 0 और सिग्मा B बराबर 0। ठीक है, H हमने ये जो सरफेस के अलोंग फोर्सेस हैं इनको हमने H एज्यूम किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 50 sin 30 माइनस, ठीक है, P cos 30 बराबर 0, और यहाँ से हम ये P का मान निकाल लेंगे। ठीक है, 510 30 अंश। सिग्मा B बराबर बैलेंस करेंगे सिग्मा B, यानी वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करेंगे। और यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करके R का वैल्यू फाइंड आउट कर जाएंगे 288 न्यूटन। तो 288 न्यूटन इसका फाइनल आंसर मिलेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक है। तो ये वीडियो हमारी डिस्क्रिप्टिव है, उसमें हमने इसको सॉल्व किया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हालांकि इतने लॉन्ग क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन तभी आएंगे जब आपका पेपर टफ बनेगा। ठीक है, देख लीजिए, फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, द रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी व्हेन द बॉडी, यानी
बेलन घर्षण किसी वस्तु या किसी पिंड द्वारा अनुभव किए जाने वाला घर्षण है जब पिंड, ठीक है, किए जाने वाला, यहाँ पर जो नहीं आया है, कुछ क्वेश्चन छुपा हुआ है, उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। यानी बेलन घर्षण, ठीक है, यानी रोलिंग फ्रैक्शन को बोलते हैं बेलन घर्षण, किसी पिंड द्वारा अनुभव किए जाने वाला घर्षण है जब पिंड की ये 4 कंडीशन दे रखी हैं, ठीक है, गतिमान हो, स्थिर हो, और तीसरा दे रखा है अन्य पिंड के पृष्ठ पर फिसलना आरंभ किया ही हो, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है डी सही है, क्योंकि रोलिंग फ्रैक्शन के लिए कंडीशन जो होती है वो आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पढ़ के देख लीजिए, ठीक है, क्या है, जब कोई पिंड किसी सतह पर रोलिंग करता है तो संबंधित घर्षण को रोलिंग घर्षण यानी रोलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। जब कोई पिंड किसी सतह पर फिसलता है या स्लाइड, ठीक है, स्लाइड करता है तो संबंधित घर्षण को सारफी घर्षण कहते हैं, ठीक है। फिसलना अलग होता है और लुढ़कना अलग होता है। लुढ़कने को बोलते हैं रोलिंग और फिसलने को बोलते हैं स्लाइडिंग। तो दोनों की कंडीशन अलग अलग है। ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये देखिए, द स्टैटिक फ्रैक्शन, स्थैतिक घर्षण के बारे में हमको ये 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इनमें से सही ऑप्शन पे टिक लगाना है, ठीक है। 2 पृष्ठों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया पर स्थिर अनुपात वहन करता है, यानी जो स्टैटिक फ्रैक्शन है उसके बारे में ऑप्शन 1 में ये लिख रखा है। ऑप्शन बी में देखिए क्या रहा है, 2 पृष्ठों के बीच संपर्क के क्षेत्रफल से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी में हमेशा उस दिशा में कार्य करता है जो पिंड गतिमान होने के विपरीत हो। उपयुक्त सभी, डी में देखा उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो डी ठीक है, उपयुक्त सभी। देखिए स्टैटिक फ्रैक्शन के बारे में ये 3 बातें हैं वो सही दे रखी हैं। तो यहाँ पर हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, जब 2 पिंडों में सापेक्ष गति नहीं होती है तो उस दिशा में सापेक्ष गति की संभावना का विरोध स्थैतिकी घर्षण कहलाता है। 2 पिंडों के संपर्क तल पर वह अधिकतम घर्षण जब उन पिंडों के सापेक्ष गति होने वाली ही होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रैक्शन और स्टैटिक फ्रैक्शन की ये कंडीशन दे रखी है सॉल्यूशन में। क्वेश्चन अगला हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो अगला है उसमें देखिए क्या कह रखा है, ठीक है। एक 44 न्यूटन के ब्लॉक को 30 अंश झुके हुए समतल के ऊपर 5 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक गति से भेजा जाता है। वह रुकने से पहले 1.5 मीटर की दूरी तय करता है। उस पर लगने वाला घर्षण बल निम्नलिखित होगा। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सिंपल है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। सॉल्यूशन आपका ये दे रखा है, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप इसको छोड़ दीजिए, आपके काम का नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक समतल सतह पर 35 किलोग्राम के द्रव्यमान को चलाने के लिए 30 न्यूटन के बल की आवश्यकता है, ठीक है। यदि उसे क्षैतिज दिशा में एक नियत वेग से चलाया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, यानी म्यू की वैल्यू इसमें पूछी है, ठीक है। तो डायग्राम यहाँ देखिए, एम दे रखा है और एफ दे रखा है, ठीक है। तो देखिए जो पिंड का वेट है mg वो नीचे की ओर लगेगा और प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर r लगेगा, ठीक है। अब इस पर जो लेफ्ट हैंड साइड में F बल लगाया है इधर खींचने के लिए, तो इसके जस्ट अपोजिट म्यू आर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। r बराबर हम निकाल लेते हैं mg, m हमें दिया है 35 और g का मान हमने 9.81 लगा दिया। F बराबर म्यू आर हम जानते हैं, तो म्यू की वैल्यू हमसे पूछिए F/r, ये फार्मूला हो जाएगा। तो म्यू बराबर F का मान हमारे पास है 30
और आर का मान हम निकाल चुके हैं, वो हम लगा दें तो म्यू का मान हमारे पास ये आ जाएगा 0.087। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप ज़रूर करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। और क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुकी है और टाइम के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो को बस यहाँ पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।